गणतंत्र दिवस 2024 आखिर क्यों मनाया जाता है? कौन है इस बार गणतंत्र दिवस पर विदेशी मेहमान? और पिछले 2 सालों से गणतंत्र दिवस पर कोई भी विदेशी मेहमान क्यों नहीं आ पाए? आखिर मुख्य अतिथि का चुनाव कैसे होता है? भारत को इससे क्या फायदा होता है? आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम उस दिन तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस साल अपन 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। दरअसल सिंपल भाषा में समझे तो इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था और भारत गणतंत्र बन चुका था। और इसी समारोह को सेलिब्रेट करने के तौर पर अपन गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, यानी कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। एक चीज आपको बता दें, भारत के संविधान का मसौदा एक मसौदा समिति ने तैयार किया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। और भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा और लिखित हाथ से लिखा हुआ संविधान है। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य भी भारतीय संविधान का सम्मान करना और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देना है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान गंवाई थी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद भारत में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया। हर साल किसी अन्य देश या राष्ट्र के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आते हैं और शामिल होते हैं। इस बार अपन 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यानी कि 76वें साल में अपन प्रवेश कर रहे हैं। और इस बार हमारे मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो परेड के अंदर भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की झलक आप टीवी के माध्यम से देख पाओगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के जो भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, ऑफिसेज, सरकारी भवन, सभी जगह पर ध्वजारोहण होता है। इस दिन स्कूलों के अंदर निबंध लेखन, भाषण या नाट्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। आखिर मुख्य अतिथि का चुनाव कैसे होता है? भारत को इससे क्या फायदा होता है और मुख्य अतिथि चुनता कौन है? आपको बता दें, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। मुख्य अतिथि किसको बनाना चाहिए, इसको लेकर विदेश मंत्रालय कई बातों पर काफी सोच विचार करता है, जिसमें सबसे पहले भारत और उस देश के संबंधों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है और देखा जाता है कि उस देश के साथ हमारे देश की राजनीतिक, सेना और अर्थव्यवस्था का क्या और कितना कनेक्शन है। इस बात पर भी विचार किया जाता है कि कहीं आमंत्रित अतिथि को बुलाने से किसी अन्य देश के संबंध खराब न हो जाएं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सोच विचार करके विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि के नाम पर अपनी मोहर लगाता है। इसके बाद इस मामले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है और मंजूरी मिलने के बाद देश के राजदूत मुख्य अतिथि की उपलब्धता के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ये व्यस्त तो नहीं है। ठीक इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बाकी देशों के समारोह में शामिल होते हैं। 6 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 6 महीने पहले ही तैयारियों में जुट जाते हैं कि कैसे उनका आमंत्रण और स्वागत सत्कार किया जाए। और इसी बीच उन्हें निमंत्रण भेजना, निमंत्रण स्वीकार किए जाने के बाद मुख्य अतिथि के आने पर ठहरने की सारी व्यवस्था की जाती है। और जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति के सामने गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और मुख्य अतिथि के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भोजन का आयोजन किया जाता है दोपहर के समय। इस बार जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया है, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक मसौदे को मजबूत करना और कई क्षेत्रों में अपना वर्चस्व बढ़ाना भी शामिल होता है। आपको बता दें, आज 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो वो भारत पहुंच चुके हैं। फ्रांस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देशों की दोस्ती की नींव तब मजबूत हुई जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। ये वो समय था जब अमेरिका और पश्चिम देशों ने भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगाई। तब फ्रांस इकलौता मित्र देश था जिसने दोस्ती निभाते हुए भारत का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, दुनिया भर में भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा है और फ्रांस हथियार बेचने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है। दोनों देशों के बीच सालाना 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ साल 2022 के दरमियान। इससे एक बात साफ है कि फ्रांस की नजर में भारत कितना बड़ा बाजार है। और रही बात साल 2021-22 में क्यों गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई विदेशी मेहमान नहीं बुलाए गए, तो आपको बता दें, कोरोना की वजह से चीफ गेस्ट के तौर पर कोई भी भारत नहीं आ पाए और ना किसी को न्योता भेजा गया। तो दोस्तों, उम्मीद है गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आपको जानने को मिली होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको सही और सटीक रिप्लाई करने की। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।